सबसे पहले अपना परिचय जानिए। मेरा नाम पूनम पंडित है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रही हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2022 की। संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। आपके साथ जो विवाद हुआ है, कोई घटनाक्रम क्या कुछ है, ये आपके मंगेतर से जुड़ा हुआ है या फिर आपको लगता है कि कोई और भी साजिश हो सकती है? पूरा बताएं। देखिए, ये पूरी राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीजें। बहुत से नेताओं का फोन आना, बहुत से नेताओं का प्रेशर करना कि 2027 के चुनाव के बाद शादी करना, 2027 के चुनाव के बाद शादी करना। दीपक को भी प्रेशर आना, मुझे भी प्रेशर आना, तो मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं एक राजनीतिक हूँ, तो मुझे समझ पूरा आ रहा है। पहले मुझे लगा कि एक महिला परेशान है, मुझे उस महिला से बात करनी चाहिए। इस महिला ने मुझे बुलाया कि मैं आपको अपनी और दीपक की शादी का एविडेंस देना चाहती हूँ, आप आ जाइए। मैं परतापुर इससे मिलने गई कि एक महिला का मामला है, मुझे मिलना चाहिए, मेरी वजह से कोई महिला परेशान ना हो। ये मुझे कोई एविडेंस नहीं दे पाई। इन्होंने कहा कि दीपक को बुलाइए, मैं उसके सामने दूंगी। मैंने दीपक को बुलाया, ये तब भी कोई एविडेंस नहीं दे पाई और इन्होंने मुझ पर FIR में लिखवाया कि पूनम पंडित ने मुझे मारा पीटा। ये मामला है। दूसरी बात ये कह रही है कि इन्होंने मुझसे खुद कहा है, जिसके एविडेंस मेरे पास है, इनके मैसेजेस, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ तो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग्स हमेशा रहती है। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी दीपक गिरी के साथ में आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है। मैंने इनको कहा कि अगर आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हो चुकी है तो आप मुझे अपना पहला डिवोर्स आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट दीपक के साथ दिखा दीजिए, मैं सगाई तोड़ दूंगी। ये मुझे दिखाने में विफल रही, इसलिए ये बौखला गई है। बौखला करके ये सब चीजें कर रही है। प्लस इनके पति, इन्होंने कहा कि मेरा तलाक हो गया है मुझसे। मीडिया में भी कहा कि मेरा तलाक डलवा दिया, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा मेरा तलाक हो चुका है। ये प्रोफेसर सुरेश चंद्रा जी, इनके जो पति हैं, ये उनका एफिडेविट है रजिस्टर्ड। कोई फर्जी नहीं है जो ये फर्जी लेके घूम रही है उसकी तरह। ये रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी पिछले 10 सालों से मनमानी करती है, वो ऐसी चीजों में फंस जाती है। मैंने अपनी पत्नी को घर से नहीं निकाला, ना मेरा उनका तलाक डला है किसी कोर्ट में, ना मैंने डाला ना उन्होंने डाला, और मेरी पत्नी से गलतियां हो गई हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में बच्चों के साथ खुश रहना चाहता हूँ, मैं उनको रखने के लिए तैयार हूँ, मैंने उनको घर से नहीं निकाला। प्लस 2005 में इनकी शादी हुई थी। 2005 से 16 अक्टूबर 2025 तक ये अपने पति के साथ रहती थी। ये सुरेश चंद्रा ने इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको चाहे तो मुझसे इसकी कॉपी ले लेना। जब आप ये कह रही हैं कि मेरा 4.5 साल से मीडिया में, ये पिछले 8-10 दिन से ये मैं जांच कर रही थी, क्योंकि एक लड़की का मामला भी है, मेरी खुद जिंदगी का सवाल है, मेरी शादी का मामला है, पूरे जीवन का मामला है। ये मीडियाबाजी, हवाबाजी पूरी कर रही थी। इन्होंने कहा कि मैं 4 साल से दीपक के साथ रहती हूँ रिलेशन में। तो फिर इन्होंने जो कल FIR कराई है, 2018 में आपका बलात्कार कैसे हुआ? जब 2018 में आपका बलात्कार हुआ तो फिर आपने दीपक गिरी पर 2018 में मुकदमा क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अगर आपका तलाक नहीं हुआ था तो आप दीपक से शादी कैसे कर सकती थी आर्य समाज मंदिर में? अगर आपका तलाक हो चुका था तो आपने वो पेपर मुझे क्यों नहीं दिखाए, मीडिया को सार्वजनिक क्यों नहीं किए? प्लस जिस लड़के पे आपने बलात्कार का आरोप लगाया, 376 का मुकदमा आपने लगाया है कल रात, फिर तमाम मीडिया में आपने बोला 4 साल से मेरा आपका उसका रिलेशन था, आपकी मर्जी से था, आपने कहा है। तो जो रिलेशन आपकी मर्जी से था तो फिर बलात्कार कैसे हुआ, बताइए? प्लस फिर भी उस लड़के के साथ आप मीडिया में ये कह रही हैं, तमाम चैनलों में, फेसबुक पर, कि मैं दीपक को मौका देना चाहती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर आप उस लड़के के साथ रहना क्यों चाहती हैं जब आपका बलात्कार किया उस लड़के ने? यही मुकदमा लगाया ना आपने। तीसरी बात ये कि ये जो टेंडर का पूरा मामला है, टेंडर है सरकारी विभाग का, इनके जिस विभाग में ये है, दीपक के भाई की कंपनी का, उस टेंडर के मामले में इनका विवाद था। इनके पति ने भी इस बात को स्वीकारा है, इनके पति ने भी इस बात को कबूल किया है इसमें। और ये विवाह संस्कार मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर, मेरी पसंद से हो रहा है। मैं इसको तोड़ नहीं दूंगी इन हरकतों से। मेरी शादी जिस डेट पर मेरे परिवार ने तय की है, हम उसी डेट पर शादी करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। माननीय कोर्ट न्यायालय में तमाम वो रिकॉर्डिंग्स, तमाम वो मैसेजेस, तमाम वो एविडेंस, जो दुर्गेश जी ने ये कहा कि मेरे पति का और मेरा तलाक, मेरा और दीपक का शादी, जब तुम्हारा और दीपक का शादी है तो फिर तुम तो पत्नी हो गई, पत्नी बलात्कार, पत्नी का कैसे बलात्कार होगा भैया? और अगर आप पत्नी हो गई हैं दीपक गिरी की, तो आप अपने पति का तलाक दिखाइए। अगर आपके पति का तलाक हुआ तभी शादी हुई है ना, तो आप गुमराह कर रही हैं। साजिश की बू कहाँ से आ रही है? ये साजिश की बू इसलिए आ रही है, आप मीडिया वाले भाइयों ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। जब मेरी फोटो डली, तमाम मीडिया की शुभकामनाएं, बधाइयां मुझे देश में मिली, देश लेवल पे मिली। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मीडिया के बंधु मुझे इतना प्यार करते हैं। रियल में भाई, मैं माँ कसम सच बोल रही हूँ। तो जब एकदम से मेरी फोटो डलने के बाद और एक समाजवादी पार्टी के नेता का फोन आया, जब तक ये महिला उसके घर भी नहीं पहुंची थी 40 लाख रुपए की मांग करने के लिए, फिर ये घर गई,
इसने कपड़े लत्ते फाड़े, अपने पति के साथ 2 घंटे दीपक के घर में बैठी, चाहे लोकेशन उठवा करके दिखवा लेना। ये कह रही है उसके बाप ने मुझे बंधक बनाया, उसके भैया ने बंधक बनाया, जो 6 सेकंड का वीडियो है। उसके पति ने कहा कि इसको अंदर बिठाकर बात करिए, ये कपड़े फाड़ रही है अपने। तब उन्होंने इसको अंदर बिठाया, ये कह रही है बंधक बनाया। आप इसके पति का भी लोकेशन उठवाएंगे, जब बात खुलेगी तो सारी खुलेगी। प्लस ये फिर अपने पति के साथ गई, अमर उजाला ने छापा भी था। ओके, एक चैनल ने एक पेपर ने छापा भी कि अपने पति के साथ गई थी। अगर इनके साथ बलात्कार हुआ है, मैं तो यहाँ हूँ। हालांकि इनके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, ये मीडिया भी जानती है, देश भी जानता है, इनके इंटरव्यू, इनके FIR सब जानते हैं, अब भी जानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं इन लोगों ने कहा आपसे कि 2027 के बाद जी। कुछ नेता हैं जिनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, दीपक को भी फोन कर करके कह रहे हैं 2027 के बाद शादी करना, तुझे पूनम पंडित से शादी करनी है, चुनाव है सर पर, तू क्यों शादी करना चाहता है, क्यों करना है तुझे, अभी अभी तेरा ब्राउट फ्यूचर है, तू यंग है। ये वो कह रहा मेरी 27 से चुनाव से मेरी शादी का क्या लेना देना। फिर उसके बाद जब तक ये महिला घर नहीं पहुंची थी, उस लीडर का फोन आ गया था। उसको कैसे पता ये बरायता फैले, उस आदमी ने क्यों उसको पता। आप किससे क्या मांग करना चाहती हैं? मैं माननीय कोर्ट न्यायालय से मांग करती हूँ, प्रशासन से मांग करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। पूरी जांच होने के बाद में जो भी फैसला होगा, मैं उस फैसले के साथ हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गलत नीतियों के खिलाफ बोलती हूँ, मेरी छवि यही है। मैंने इस महिला को आश्वासन दिया कि अगर शादी आपकी हुई है दीपक के साथ तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। ये महिला नहीं मानी, शादी का कोई एविडेंस नहीं, तलाक का कोई एविडेंस नहीं। अब नई कहानी, रात FIR करवा के रात को 12 बजे जो नेता इसके साथ में गए थे ना, सब पता है भैया मुझे, आप कहाँ कहाँ गए थे। आपने इस महिला को इस्तेमाल करके जो मेरी राजनीति खराब करने का काम किया है वो होगी नहीं, क्योंकि देश जानता है मैं देश की महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। कांग्रेस के बड़े लीडर आपके साथ है? जी, सभी, मेरी पार्टी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी नेता प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, मेरी पार्टी हाईकमान ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उन्हें पता है कि पूनम पंडित कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। इस पूरे प्रोपगेंडे में बताइए मेरा क्या रोल है, मैंने क्या किया? शादी करने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, ये विवाह संस्कार मेरे सनातन धर्म में हुआ है, मैं सनातन धर्म से आती हूँ। मेरा विवाह संस्कार दीपक गिरी के साथ हो गया। परेशानियां चल रही हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगी, क्योंकि कुछ नेताओं अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन मेरे परिवार ने जिस डेट को तय किया है, मेरी शादी उसी डेट पर दीपक गिरी से होगी।